नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 5 प्रश्नमाला 4.4 जो कि वैदिक गणित से संबंधित है वो कर रहे हैं। आपके इस एक्सरसाइज में निखिलम विधि से गुणा करना सिखाया गया है। तो निखिलम विधि से गुणा करने का बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके भविष्य में कभी भी निखिलम से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं। पहले मान लो हमें दे दिया कि 14 को गुणा करना है 17 से। 14 को गुणा करना है 17 से। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले हल लिख लेना है और यहाँ पर लिख लीजिए 14 और यहाँ पर लिख लीजिए 17। ठीक है, ये करना है आपको गुणा। तो इस संख्या का पहले देखिए आधार, ये आधार कितना है, 14 का और 17 का, दोनों का एक ही आधार लेना होता है आपको। तो ये देखिए ये संख्या किसके नजदीक है। आपको पता है आधार या तो आप 10 ले सकते हैं या 100 या 1000, इस प्रकार से आधार लेना होता है। तो आप ये दिमाग में सोचिए कि यह संख्या 10 के नजदीक है या 100 के नजदीक है या 1000 के। तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई 14 और 17 तो 10 के नजदीक है। तो इसका आधार हम ले लेंगे 10। आधार कितना ले लेंगे, 10। आधार हो गया 10। तो मेरे को बताइए कि इसका विचलन कितना हो गया। विचलन, अब आप कहोगे सर विचलन कैसे निकालते हैं, तो मैंने पीछे 4.3 में वीडियो बनाया, उसमें विचलन निकालना बताया। उससे पहले वीडियो में आपको आधार और सभी चीजें क्लियर की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज एक बार जाकर वो वीडियो जरूर देखें। अब देखिए विचलन तो अब देखिए विचलन, यहां पर हम लिखते हैं विचलन। तो यह संख्या देखिए 10 से कितनी अधिक है। आप कहेंगे सर ये तो 4 अधिक है। जब अधिक है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और ये संख्या कितनी अधिक है, आप कहेंगे 7 अधिक है, तो हम लगाएंगे प्लस से 7। अगर कम होती तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ये प्लस माइनस लगाने अनिवार्य है, आप ध्यान रखें। इसके बाद में आपको क्या करना होता है कि इन दोनों को आप जोड़ लो, ठीक है, या घटा दो। अब जैसे मान लो कि 14 प्लस 7 है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सपोज करो यहाँ पर -7 होता तो हम यहाँ पर इसको घटा देते। समझ में आ गई बात। पहला काम यही है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुणा। इन दोनों के आपस में क्या करना है, गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले विचलन लिख देता हूँ, +4 और +7। ठीक है, ये आपको 2 स्टेप समझ में आ जाने चाहिए। आप चाहो तो इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं शुरू में। कैसे, 14 और 7 कितने होते हैं, 21। और 17 और 4 कितने होते हैं, 21। वो आप पर डिपेंड करता है, पर सही तरीका इसका यही होता है कि आप इन दोनों को जोड़ लें या घटा लें, जो भी चिन्ह है वो काम कर लें। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इन दोनों को जोड़ा 21, इन दोनों की गुणा 28। अब आपको लिख देना है, चूंकि आधार में आधार 10 है, अतः एक अंक लेने पर जब आधार 10 होगा तो इस दाएं पक्ष में हम केवल एक ही अंक रखेंगे। एक अंक रखोगे तो आप क्या करेंगे, 2 को थोड़ा छोटा लिखेंगे, पहले 2 को थोड़ा
छोटा लिखेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, आगे जोड़ देंगे। तो आप बताइए 21 में 2 जुड़ते हैं तो कितने होते हैं, 23। तो 238 ये आपका उत्तर आ गया। ये है निखिलम विधि। कौन सी विधि है ये, निखिलम विधि। तो अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल लेते हैं, पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल लेके देखते हैं। या एग्जाम्पल तो आप खुद कर लोगे, मैं आपको पाठ्य पुस्तक के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करवा के बताता हूँ। जैसे कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है 12 × 9 पहला, सीधी सी बात आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिख दिया करो संकेत, ठीक है। अब इसका आधार कितना लोगे, आधार लोगे आप निश्चित रूप से 10, ठीक है। अब विचलन, विचलन आप कितना लोगे, तो इसका तो 12 का तो आ जाएगा +2 और 9 का आ जाएगा -1, क्योंकि आधार कितना आपका 10 है। अब देखिए मैंने कहा था पहला स्टेप ये होता है, तो आप 12 अब +1 नहीं करेंगे, क्या हो गया आपका -1 है तो -1 लिख दी, फिर इन दोनों की गुणा। अब गुणा में भी ध्यान रखना, अगर चिन्ह माइनस का है तो माइनस का ही लगाएं। अब देखिए 11 और -2। अब दोस्तों इस साइड में दाएं पक्ष में एक ही अंक है, परंतु वो अंक है माइनस का, तो आपको कभी भी माइनस में नहीं छोड़ना है, तो इसको प्लस बनाना है। प्लस बनाएंगे तो पहले आप एक इस साइड से इधर भेजेंगे, ठीक है। तो इधर तो रह गए 10, एक इधर चला गया। अब इधर जब एक जाता है तो एक की गुणा होती है 10 के साथ में, क्योंकि आधार कितना है 10, तो वो इधर से तो एक कम हुआ, लेकिन इधर कितने बन गया वो 10, तो ये हो गया 10 - 2। तो अब आगे देखो 10 और 10 में से 2 गया 8, इधर चूंकि एक ही अंक है तो 108 आपका उत्तर आ गया। साथ साथ में आप जो काम कर रहे हैं वो लिख भी देना। इधर कैसे लिखेंगे सर, तो देखिए आप सबसे पहले लिखना 12 और -1 को जोड़ने पर, ठीक है। उसके बाद में 2 और -1 की गुणा की, ठीक है। फिर आप लिख देना -2 प्राप्त हुआ, माइनस की संख्या रख नहीं सकते, इसलिए बाएं पक्ष से 1 को दाएं पक्ष में भेजा, जो कि 10 बना, 10 में से 2 गया 8, और इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हुआ 108। इस प्रकार आप यहाँ पर लिखिए और 5-4 लाइन, तो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, आसान है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है 15 को गुणा करनी है 12 से। दूसरे क्वेश्चन में कह दिया 15 × 12, 15 × 12। तो आप सबसे पहले 15 12 लिख लीजिए। यहाँ पर संकेत में लिखिए आधार आप कितना मान रहे हैं 10, विचलन क्या है आपका, ये तो आप समझ गए होंगे। विचलन कितना ज्यादा है 5 और ये कितना ज्यादा है 2, ज्यादा है तो +5 और +2 यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों पहला काम, इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्यों कि ये प्लस है तो जुड़ जाएगा। अब इन दोनों की गुणा कर लीजिए। अब ये कितने आ गए 17, इधर क्या हो गया 10। मैंने अभी बोला था जब आधार 10 है तो आपको इस साइड में एक ही अंक रखना है, तो ये एक किधर जाएगा इस साइड में, लेकिन इसको पहले थोड़ा छोटा करके लिखेंगे, फिर इस तरीके से चिन्ह लगाएंगे, ये आ जाएगा 180। उत्तर आ गया आपका। आसान है, आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है आपका 13 × 17। 13 × 17 मैं 13 और 17 लिख लेता हूँ, +3 और +7 यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए इधर संकेत में वो आपको लिख लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है 13 में 7 जोड़ देने हैं, फिर क्या करना है इन दोनों की गुणा कर देनी है। 13 और 7 20, और ये कितने 21, लेकिन 2 अंक आप रख नहीं सकते रूल के मुताबिक, तो इसलिए आप इस प्रकार लिखेंगे और 2 को इस साइड में
ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने बोला है ध्यान दे लेना कि यहाँ पर आप लिखें, ऐसे संकेत लिखें। इसमें आप लिखें आधार कितना है 10। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या होती जैसे 95 तो आधार हम लेते 100। 100 के नज़दीक है तो 100 लो और 10 के नज़दीक है तो 10 लो। अब देखिए विचलन +3 और उसके बाद पॉइंट और लिखनी है आपको, एक नंबर लगा के 13 + 7 किया जिससे 20 प्राप्त हुआ और 3 और 7 की गुणा की दाएं पक्ष में जिससे 21 प्राप्त हुआ। 2 अंक रख नहीं सकते इसलिए बाएं पक्ष में 1 अंक 2 भेजने पर जो कर रहे हो वो लिखना है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप 5-4 लाइन यहाँ पर लिख दे। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखा 8 × 9 यानी दोनों ही संख्या क्या दे दी अब की बार 10 से छोटी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखना, बच्चे इनमें गलती करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाँ चौथा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको विचलन और आधार लिख लेना है। इस साइड में आधार और विचलन, आधार तो फिक्स है 10 ही रहना है तो यहाँ पर -2 और -1 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें मिस्टेक कहाँ होती है। सबसे पहला काम तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि इस प्रकार आपको लिखना है। फिर इन दोनों की गुणा, तो इन चिन्हों को भी आपको साथ में रखना है। मैंने यहाँ पर ध्यान देना कोष्टक लगाया है दोस्तों, तो कभी भी 2 चिन्ह पास पास में हो तो दोनों को कोष्टक में लिखना अनिवार्य होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं बच्चे ध्यान नहीं देते, आप ध्यान रखना। 8 में से 1 गया 7। अब 2 की 1 से गुणा कर लीजिए पहले, ठीक है। फिर माइनस माइनस की गुणा होके क्या बन जाता है सदैव प्लस। अब ये चिन्हों की गुणा भी आपको क्या आनी चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वो आप जरूर देखना। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक बार मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देता हूँ। जब आप प्लस की गुणा प्लस से करोगे तो आपको सदैव प्लस प्राप्त होगा, और प्लस की गुणा जब आप माइनस से करोगे तो माइनस प्राप्त होगा। माइनस की गुणा जब आप प्लस से करोगे तो माइनस होगा, और माइनस की गुणा जब आप माइनस से करोगे तो प्लस। ये 4 याद कर लेना। मतलब जब एक जैसे है ना चिन्ह दोनों तो प्लस ही होगा। यानी जब 2 एक जैसे आदतों वाले व्यक्ति मिलेंगे तो इनमें जुड़ेगा, वो जुड़ेंगे आपस में। और अगर विपरीत आदतों वाले मिलेंगे तो वो क्या होंगे, घटेंगे, यानी मिलेंगे नहीं। तो ये इस प्रकार आप कैसे भी याद रख सकते हैं कि एक जैसे आदत वाले व्यक्ति, यानी जब चिन्ह समान है तो प्लस कर देना और चिन्ह विपरीत है तो माइनस कर लेना। अभी आप सोचिए जैसे कि मान लो आप पढ़ने वाले छात्र हैं और आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपका मन केवल पढ़ाई में लगता है या अच्छी चीज़ें किताबें पढ़ने में या सेवा करने में, इस कार्य में। और एक बच्चा जो पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता है, लड़ाइयाँ करता है, गुटखा पान खाता है या मान लो नशे करता है, तो उसके साथ में आप कैसे जल सकते हो, आपकी और उसकी कभी नहीं बनेगी। इसलिए विपरीत व्यक्तियों के लिए तो हम कहते हैं विपरीत आदतों वाले जैसे नहीं मिलते, इसी प्रकार विपरीत चिन्ह कभी भी जुड़ते नहीं है। तो जब प्लस प्लस होगा तो प्लस और माइनस माइनस होगा तो भी क्या, जब मतलब समान होना चाहिए, समान है ना माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और विपरीत है तो माइनस। इस प्रकार आप इसको कैसे भी याद करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखिए इधर 1 अंक इधर 1 अंक तो 7 और 2। अब आपको पता है 9 अंटा कितना होता है 72, लेकिन आपको इस मेथड से ही करना होता है, निखिलम विधि से ही। हाँ दोस्तों, अब हम करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है 14 को गुणा करवा रहा है वो 11 से। तो आप इस प्रकार लिख लेना, विचलन लिख लेना आप आसानी से। अब तक आप समझ चुके हैं प्रोसेस। तो इसको देखिए 14 में 1 जुड़ेगा और 4 की 1 से गुणा होगी। इस साइड में आपको सदैव संकेत लिख देने हैं, ठीक है, आधार विचलन और वो बातें कि 14 में 1 जोड़ा 15 प्राप्त हुआ, 4 को 1 से गुणा की 4 प्राप्त हुआ, और इस प्रकार हमें अभिष्ट उत्तर कितना प्राप्त हुआ 154। क्योंकि इसमें तो न तो माइनस है न 2 अंक है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 को करना है आपको 16 से गुणा, 9 को करना है 16 से गुणा। तो आप इस प्रकार लिख लीजिए और विचलन देखिए ध्यानपूर्वक, इसका -1 और इसका प्लस का 6।
इस साइड में हम लिखेंगे आधार 10 और विचलन -1 और प्लस से 6। सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे 9 + 6 और इन दोनों क्या कर देंगे गुणा। तो 9 और 6 कितने होते हैं 15 और -6। अब यहाँ पर वो कंडीशन आ गई कि ये माइनस में आ गया, इसको माइनस में नहीं प्लस में कन्वर्ट करना है, तो हम इधर से 1 भेज देंगे। तो जब इधर से 1 भेजेंगे तो 15 की जगह कितना रह गया 14 और ये 1 इधर जाके कितना बन गया 10। 1 इधर जाके सदैव 10 बनाता है, ध्यान रखना। तो ये 14 और ये 4, तो 144 आपका उत्तर आ गया। इस प्रकार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आप प्रैक्टिस करें। अगर आपके कोई समस्या आई तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ अब आप निखिलम विधि से गुणा करना सीख गए होंगे। इससे अलग तरीके भी होते हैं, जैसे मान लो कि 45 आ गया 54 आ गया तो कैसे करते हैं वो आप नेक्स्ट अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप ही कक्षा में आधार 10 वाले दे रखे हैं, वो मैंने सभी करा दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।